गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस लेकर आई हूँ, जो कि आपका नए पैटर्न पर बेस है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्लास 10th का जो इंग्लिश का यहाँ पर सिलेबस है, ये आपका पूरा नए पैटर्न पर यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको जो 70 मार्क्स मिलते हैं वो आपको रिटन एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं, आपको 70 मार्क्स। इसके अलावा जो आपका 30 मार्क्स बचता है वो आपको इंटरनल इवैल्यूएशन के थ्रू स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का, वो 100 मार्क्स का यहाँ पर होता है। अगर पेपर की टाइमिंग की बात की जाए तो जब आपको पेपर मिलता है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है आपको यहाँ पर? 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने में। यहाँ पर 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप पेपर को अच्छे से पढ़ सकें और आपको कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, ये सारा कुछ आप इस 15 मिनट में देख सकें। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया पेपर के बारे में कि आपका पेपर किस तरह से होता है। अब हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका पार्ट ए है और दूसरा आपका पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपका लिटरेचर का सारा पोर्शन आ जाता है और पार्ट बी में आपका जो है वो ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट ए में आपका जो है वो सबसे पहला क्या है, आपका यहाँ पर प्रोज का सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जो प्रोज का सेक्शन है, इसमें से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में? तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जो है वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका प्रोज सेक्शन से। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रोज सेक्शन से। अब यहाँ पर कितने लेसन दिए गए हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोज का सेक्शन है। यहाँ पर आपको टोटल 6 लेसन दिए गए हैं। कितने लेसन दिए गए हैं यहाँ पर आपको? टोटल 6 लेसन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर एक एक लेसन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेसन कौन सा दिया है? तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट लेसन है वो है आपका द इंचेंटेड पूल। ये आपका प्रोज का फर्स्ट लेसन है। क्या है ये आपका? द इंचेंटेड पूल। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जादुई तालाब। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आपके सी राजगोपालाचारी, इसके राइटर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जो आपका जितने भी आपके यहाँ पर चैप्टर दिए हैं तो सबके राइटर के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारे राइटर्स के जो नाम हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद आपका कौन सा लेसन दिया गया है? इसके बाद आपका नेक्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड। कौन सा लेसन है? अ लेटर टू गॉड। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? भगवान को एक पत्र। ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके जी.एल. फ्यून्स। कौन है? जी.एल. फ्यून्स इसके राइटर हैं। अगला लेसन कौन सा दिया है आपका? अगला लेसन यहाँ पर आपका दिया है द गंगा। अगला लेसन आपका यहाँ पर दिया है द गंगा, जिसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इसके राइटर हैं। इसके बाद अब अगला आपका कौन सा लेसन दिया है? अगला आपका यहाँ पर दिया है सोक्रेटिस। तो ये आपका 4th लेसन है। तो इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आपके रोधा पावर। इसके राइटर कौन है? सोक्रेटिस के। इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको सुकरात के बारे में इस लेसन में आपको अच्छे से बताया गया है। तो जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके रोधा पावर, इसके राइटर हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा दिया हुआ है? तो आपका नेक्स्ट जो है वो दिया है टॉर्च बेयरर्स। टॉर्च बेयरर्स जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके W.M. रायबर्न। कौन है? W.M. रायबर्न इसके राइटर हैं। तो राइटर के नाम को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो लास्ट चैप्टर है प्रोज का, वो कौन सा है? तो आपका जो लास्ट चैप्टर है प्रोज का वो है आपका आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। ये आपका इसका प्रोज का लास्ट चैप्टर है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग
क्या होगी, तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी आपका हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ और अंतर कथाएँ, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपके आर श्रीनिवासन, इसके राइटर हैं। तो ये आपका हो गया प्रोज का सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पोएट्री के सेक्शन में। तो जो आपका पोएट्री का सेक्शन है उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो आपका पोएट्री का सेक्शन है इसमें आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं टोटल मार्क्स के 7 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के, 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर नहीं है, टोटल आपके यहाँ पर 4 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कितने चैप्टर हैं यहाँ पर आपको टोटल 4 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द फाउंटेन। द फाउंटेन आपका पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपके जेम्स रसेल लोवेल। कौन है, जेम्स रसेल लोवेल जो है इसके राइटर हैं। तो राइटर को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका कौन सा लेसन है, इसके बाद आपका है द साम ऑफ लाइफ। ये आपका सेकंड चैप्टर है इसका पोएट्री का, क्या है, द साम ऑफ लाइफ। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका जीवन का भजन, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपके H.W. लॉन्गफेलो। कौन है, H.W. लॉन्गफेलो इसके राइटर हैं। इसके बाद आपका कौन सा लेसन दिया है, इसके बाद आपका दिया है द विलेज सॉन्ग। कौन सा लेसन है आपका, थर्ड लेसन है ये पोएट्री का। तो इसका आपका द विलेज सॉन्ग है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी ग्राम गीत, यानी गांव का गीत, ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं आपकी सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू जो है वो द विलेज सॉन्ग की राइटर हैं। इसके बाद अब अगला चैप्टर आपका कौन सा दिया है, तो यहाँ पर अगला आपका दिया है द नेशन बिल्डर्स। ये आपका पोएट्री का लास्ट चैप्टर है, क्या है, द नेशन बिल्डर्स। तो अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा राष्ट्र निर्माता। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं R.W. इमर्सन। तो ये आपका पोएट्री का लेसन हो गया। कितने लेसन है आपके पोएट्री में, 4 लेसन दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रोज का और पोएट्री का जो है वो बता दिया है सिलेबस। और इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, जो आपका प्रोज का और पोएट्री का जो आपका फर्स्ट लेसन है और सेकंड लेसन है, और यहाँ पर पोएट्री का जो आपका फर्स्ट और सेकंड लेसन है, इन दोनों लेसन को सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप इस दो चैप्टर को, इस लेसन को फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये लेसन फिर से पढ़ा दूंगी। वैसे सर ने आपको ऑलरेडी ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, प्रोज के 2 चैप्टर और पोएट्री के 2 चैप्टर सर ने पढ़ा दिए हैं। लेकिन अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको इन चैप्टर को फिर से पढ़ा दूँगी। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं अपना। अगला हमारा यहाँ पर क्या दिया है, अगला आपका दिया गया है सप्लीमेंट्री रीडर। कौन सा है आपका, सप्लीमेंट्री रीडर। अगर सप्लीमेंट्री रीडर की बात की जाए तो इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें कितने चैप्टर दिए गए हैं, तो इसमें भी आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। यहाँ पर आपको टोटल 3 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हम एक एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। क्या दिया गया है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। और इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं आपके जेम्स रसेल लोवेल। कौन है, जेम्स रसेल लोवेल, ये आपके इसके राइटर हैं। अगर इस जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर दिया गया है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो जब मैं आपको इस सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से इस लेसन को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर दिया गया है, इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये आपका सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और अगर इसके राइटर की बात की जाए तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता, ये इसकी राइटर हैं। और अगर इसकी हिंदी मीनिंग बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। और इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री का लास्ट चैप्टर कौन सा दिया गया है, ये आपका दिया गया है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। ये आपका सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर और ये इसका लास्ट चैप्टर भी है। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर आपके हैं जेसी ओवेंस।
कौन है, जेसी ओवेंस जो हैं इसके राइटर हैं। और अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए आपका, तो जो आपका ये माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार। ये आपका हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। तो ये आपका हो गया पार्ट ए का सारा, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया गया है। अब बारी आ जाती है पार्ट बी की, यानी ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन में आपसे कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारा मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाली हूँ। तो ये आपका हो जाता है ग्रामर का सेक्शन, जिसमें आपका ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन ये सारा आपको इसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर से जो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर से। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट दिया गया है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है आपका, इसमें आपका दिया गया है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा सेंटेंस में आपका आ जाता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी चीज़ें जब हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगे, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट है आपका द सेंटेंस टाइप। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप के बारे में कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कौन सा दिया गया है, आपका थर्ड यहाँ पर दिया गया है द वर्ब। क्या दिया गया है, द वर्ब। द वर्ब में आपका हम पढ़ेंगे वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सारा हम वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका फोर्थ क्या दिया गया है, फोर्थ आपका यहाँ पर दिया गया है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें हम पढ़ेंगे वी, हैव, डू, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में आपका कौन कौन सा आता है, तो मॉडल ऑक्सिलरी में आपका आता है जैसे कि शैल हो गया, शुड हो गया, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जो हैं आपका मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। तो जब हम चैप्टर इस लेसन को जब पढ़ेंगे ग्रामर में, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका 6 क्या दिया है, तो यहाँ पर 6 आपका दिया है निगेटिव सेंटेंस। 7th आपका क्या दिया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका दिया गया है टेंस, जिसमें आपको फॉर्म और यूज के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सारे लेसन जब स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो वहाँ पर टेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। एक एक चीज़ आपको अच्छे से पॉइंट वाइज अच्छे से बताया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपका दिया गया है द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव आपने सुना होगा नाम, तो ये भी आपका इसमें आपके ग्रामर पोर्शन में शामिल है द पैसिव वॉइस। तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आपका दिया गया है द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें आपका क्या होता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, इसमें हमारा जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो जाता है द पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन। इसके बाद आपका क्या दिया गया है, इसके बाद आपका दिया गया है इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जो होता है, यहाँ पर ये आपका 11th नंबर पर है। तो ये भी हम जब स्टार्ट करेंगे क्लासेस, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे आपका इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद आपका क्या दिया गया, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो इसमें आपका प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड, ये सारे आ जाते हैं। ओके, इसके बाद आपका लास्ट में कौन सा दिया गया, लास्ट में आपका दिया गया है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो आपका पंक्चुएशन होता है, जैसे कि हम जब भी कुछ लिखते हैं, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, तो पंक्चुएशन मीन्स होता है कि द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन पॉइंट और स्टॉप इन राइटिंग। यानी जब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, तो लिखते समय हमें कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, कहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे हमें कॉमर्स का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसके अंदर, ये पंक्चुएशन के अंदर आ जाती हैं। तो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो जाता है इतना, ये आपका ग्रामर का इसका पोर्शन हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसलेशन। तो आपके इंग्लिश के पेपर में ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है आपसे, और यहाँ पर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाता है। यानी आपको हिंदी में एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, तो आपको उसका इंग्लिश बनाना होगा। और ये कितने मार्क्स का होता है, ये आपका होता है 4 मार्क्स का। तो ये भी सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे इन डिटेल।
इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में आपका क्या पूछा जाता है, कंपोजिशन में आपका पूछा जाता है एस्से, यानी आपको एस्से यहाँ पर लिखना होता है जो कि आपका 6 मार्क्स का होता है। तो जब हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको एस्से किस तरह से लिखना चाहिए, उसकी हेडिंग किस तरह से होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें अपने एग्ज़ाम में। तो जब हम यहाँ पर पढ़ें, जब आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आपको एस्से किस तरह से लिखने हैं। तो ये आपका हो जाता है एस्से का पोर्शन, जो कि 6 मार्क्स का आपका होता है। इसके बाद आपका आ जाता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपका आता है और एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शनल रहता है, यहाँ पर चाहे आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का होता है, ये भी आपका जो है वो 4 मार्क्स का होता है। तो आपको चाहे आप लेटर लिखिए चाहे आप एप्लीकेशन लिखिए। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आपको लेटर और एप्लीकेशन किस तरह से लिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब आपकी क्लासेस इंग्लिश की स्टार्ट करूँगी तब। तो इसके बाद आपका लास्ट में क्या आ जाता है, इसके बाद आपका लास्ट में आ जाता है कंप्रीहेंशन, यानी अनसीन पैसेज। तो आपके, और ये कितने मार्क्स का होता है, ये आपका होता है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, ये आपका 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, आपको उसको पढ़ना होता है। उसके बाद वहाँ पर नीचे आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं इसी पैसेज से रिलेटेड। तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसका आंसर आपको लिखना होता है। तो ये आपका हो जाता है अनसीन पैसेज। तो इसमें ये आपका 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर बता दी हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में हो या कोई पॉइंट या आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा जितना भी आपका इंग्लिश का जो भी सिलेबस था मैंने अच्छे से बता दिएगा। और ये जो आपका सिलेबस है ये नए पैटर्न पर बेस है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और आपको कितना टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने में। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।